गुड मॉर्निंग क्लास। यूट्यूब में आपका बहुत ही स्वागत है। आइए सब्जेक्ट वर्ब ऑफ एग्रीमेंट का रूल नंबर 17वां को देखते हैं। सब्जेक्ट वर्ब ऑफ एग्रीमेंट का रूल नंबर 17, यदि तीनों पर्सन एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो। यदि तीनों पर्सन जैसे आई और यू और सी, यदि तीनों पर्सन एंड से जुड़ जाए, एंड से जुड़कर गुड सेंस, एंड से जुड़कर यदि तीनों पर्सन सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होकर गुड सेंस में प्रोनाउन के 231 के सीक्वेंस को फ्लो किया जाता है तथा इसके साथ हर वक्त क्या होता है, प्लूरल वर्ब लगता है। तथा इसके साथ कैसा वर्ब लगता है, हर वक्त क्या होता है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आइए आगे कुछ एग्जांपल से समझते हैं। अभी हमने बताया था कि जब तीनों पर्सन एंड से जुड़ा रहता है तो उसके साथ जो रूल सीक्वेंस और गुड सेंस देता है तो उसके साथ जो हम लोग मतलब वर्ब का प्रयोग करते हैं, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। लेकिन 231 है क्या, आइए उसके बारे में हम लोग जानते हैं। 231 जब तीनों प्रोनाउन एंड से जुड़ा हो तो और गुड सेंस देता हो तो उसके साथ जो वर्ब का यूज करते हैं 231, मतलब पहले सेकेंड पर्सन को लिखते हैं, पहले सेकेंड पर्सन यू को लिखते हैं, पहले सेकेंड पर्सन सेंटेंस में पहले सेकेंड पर्सन यू को लिखते हैं जब गुड सेंस देता हो, जैसे मैं, तुम और वह अच्छे आदमी हैं। इस तरह जब सेंटेंस देता हो और सेंटेंस का अर्थ जब गुड सेंस में, अच्छे सेंस में आता हो, तब रूल का जो है 231 नियम को फ्लो करते हैं। पहले लिखते हैं क्या, पहले सेकेंड पर्सन लिखते हैं, फिर थर्ड पर्सन लिखते हैं, फिर थर्ड पर्सन लिखते हैं। मतलब दो का अर्थ होता है सेकेंड पर्सन यू, 3 का अर्थ होता है थर्ड पर्सन ही, और आई उसके बाद सबसे लास्ट में फर्स्ट पर्सन आई को लिखते हैं। आइए कुछ सेंटेंस एग्जांपल के थ्रू इसको समझ लेते हैं। आइए सेंटेंस से हम समझते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है, यू, ही एंड आई आर गुड फ्रेंड। यू एंड आई आर गुड फ्रेंड। तो पहले लिखते हैं सेकेंड पर्सन को, उसके बाद थर्ड पर्सन को लिखते हैं, उसके बाद जो एंड से सबसे लास्ट में फर्स्ट पर्सन को लिखते हैं। तो हम बताए थे कि जब तीनों पर्सन एंड से जुड़ा रहता है तो और गुड सेंस देता है तो उसके साथ जो वर्ब का प्रयोग करते हैं हर वक्त प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो आई के साथ क्या लगता है, लगेगा आर लगेगा। आई के साथ हर वक्त आप जानते हो कि एम लगता है। लेकिन तीनों पर्सन जब एंड से जुड़ा रहता है तो उस पूरे सब्जेक्ट को प्लूरल माना जाता है। क्या माना जाता है, पूरे सब्जेक्ट को प्लूरल। इस सेंटेंस में यू, ही एंड आई जब तीनों पर्सन एक साथ जुड़ा रहता है तो क्या होता है, उसको प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है। और उसके साथ जो वर्ब हम लोग यूज करते हैं हर वक्त प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन आइए हम फिर दूसरा एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यू, ही एंड आई, इसमें सीक्वेंस 231 का प्रयोग होगा। सीक्वेंस 231 का प्रयोग मतलब पहले सेकेंड पर्सन को लिखेंगे, फिर थर्ड पर्सन को लिखेंगे, फिर फर्स्ट पर्सन को लिखेंगे। जैसे यहाँ दिया है, यू, ही एंड आई एम गुड फ्रेंड। यू, ही एंड आई एम गुड फ्रेंड दिया हुआ है। तो देखिए हम बताए थे कि जब तीनों पर्सन एंड से जुड़ा रहता है तो उसके साथ जो हम वर्ब का यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कर दिए क्या, ये पूरे यहाँ से यहाँ तक ये सब्जेक्ट को क्या है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट जब तीनों सब्जेक्ट एक एंड से जुड़ा रहता है तो उससे क्या है, ये प्लूरल सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और इसके साथ जो वर्ब देंगे हम लोग सदा प्लूरल वर्ब देंगे। लेकिन हम यहाँ कर दिया है क्या, इस सिंगुलर वर्ब का यूज किए हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज किए हैं। ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आइए और भी एग्जांपल से समझते हैं।
आइए रूल नंबर सब्जेक्ट वर्ब ऑफ एग्रीमेंट का रूल नंबर 18 को देखते हैं। अभी आप लोग को हमने पहले बताया था कि जब तीनों पर्सन एंड से जुड़कर रहता है तो उसमें रूल 231 के सीक्वेंस जब गुड सीक्वेंस सेंस देता है तो उसके प्रोनाउन के साथ हर वक्त प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब दो प्रोनाउन एंड से जुड़े रहते हैं और अगर गुड सेंस देता है तो उसके साथ जो हम सीक्वेंस का यूज करते हैं, जैसे 231 जब तीनों पर्सन जुड़ा रहता था तो पहले सेकेंड पर्सन को लिखते थे, फिर थर्ड पर्सन को लिखते थे, फिर फर्स्ट पर्सन को लिखते थे, मतलब लास्ट में फर्स्ट पर्सन को लिखते थे। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ध्यान दे कि जब दो पर्सन के प्रोनाउन को जब एंड से जोड़ते हैं तो उसके साथ जो पहले लिखते हैं सेकेंड पर्सन लिखते हैं, उसके बाद थर्ड पर्सन को लिखते हैं। पहले सेकेंड पर्सन फिर थर्ड पर्सन, उसके बाद अगर फिर सेकेंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन को 231 पहले सेकेंड पर्सन को लिखेंगे फिर फर्स्ट पर्सन को लिखेंगे, और अगर थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन आ जाएगा तो पहले थर्ड पर्सन को लिखेंगे फिर फर्स्ट पर्सन को लिखेंगे। इस तरह के सीक्वेंस को फॉलो कर लिखा जाता है। जैसे एग्जांपल में हम लोग देखते हैं, लिखे हैं यू एंड ही आर गुड फ्रेंड। यू एंड ही आर गुड फ्रेंड, यू एंड ही आर गुड फ्रेंड, ठीक ना। तो यहाँ देखिए ही क्या है, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हुआ है, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो ये थर्ड पर्सन के साथ जो हम लोग वर्ब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ जो हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, ये सिंगुलर, ये क्या है, थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन, और इसके साथ तो सिंगुलर वर्ब लगता है, लेकिन इसके साथ प्लूरल वर्ब का हम लोग यूज करेंगे। जब दो पर्सन एंड से जुड़ा हो और तो गुड सेंस देता हो तो उसके साथ जो मतलब रूल का यूज करेंगे, क्या करेंगे, 223 रूल का फ्लो करेंगे और इसके साथ जो है प्लूरल वर्ब लगाएंगे। तो लिखेंगे यू एंड ही आर गुड फ्रेंड। तो यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसके सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में ये प्रोनाउन काम कर रहा है, तो इसके साथ जो वर्ब का यूज करेंगे हर वक्त प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। मतलब कहने का अर्थ है कि जब दो प्रोनाउन एंड से जुड़ा हो और गुड सेंस देता हो तो उसके साथ जो वर्ब का यूज करते हैं प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, चाहे थर्ड पर्सन सब्जेक्ट काहे नहीं हो, उसके साथ जो वर्ब यूज करेंगे हर वक्त प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। जाइए दूसरे सब्जेक्ट से देखते हैं, जैसे यू एंड ही, दो प्रोनाउन एंड से जुड़ा हो और इसके सबसे लास्ट वाला प्रोनाउन के साथ जो वर्ब का यूज करते हैं प्लूरल वर्ब का यूज होगा, लेकिन यहाँ हम कर दिए हैं सिंगुलर वर्ब के साथ। कारण कि बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, लगा देंगे ही इज लगा देंगे, लेकिन इसके साथ जो वर्ब का यूज होता है हर वक्त प्लूरल वर्ब का यूज होता है, लेकिन इसके साथ हम लोग कर दिए क्या, सिंगुलर वर्ब का यूज कर दिए हैं, इसलिए सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। आइए और भी एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। आइए कुछ सेंटेंस देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ लगा हुआ ये सेकेंड पर्सन है और एंड से जुड़ा हुआ है, जैसे लिखा है यू एंड आई वेयर प्लेइंग क्रिकेट। यू एंड आई वेयर प्लेइंग क्रिकेट यहाँ लिखा हुआ है, तो यू यहाँ सेकेंड पर्सन है और ये एंड से जुड़ा है, आई यहाँ पर क्या है, फर्स्ट पर्सन है, लेकिन फर्स्ट पर्सन आई के साथ हर वक्त सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, लेकिन यहाँ है प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। हमने बताया था कि जब दो प्रोनाउन एंड से जुड़ा रहे तो लास्ट वाला प्रोनाउन के साथ ही वर्ब का प्रयोग होता है, और ये यहाँ से ये पूरा सब्जेक्ट के दोनों प्रोनाउन सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है, ये प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हर वक्त प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। तो आई के साथ जो वर्ब का यूज होगा ये प्लूरल वर्ब का यूज होगा, इसीलिए ये सेंटेंस हमारा सही होगा। हमने बताया था कि जब दो प्रोनाउन एंड से जुड़ा रहता है तो उसके लास्ट वाला जो है प्रोनाउन उसके साथ वर्ब का प्रयोग होता है। लास्ट वाला यहाँ पे वर्ब आई है, इसके साथ जो प्रोनाउन का यूज होता है ये प्लूरल प्रोनाउन का यूज होता है। ये हमारा सेंटेंस है। आइए दूसरा सेंटेंस समझते हैं, जैसे यू एंड आई वाज
यहाँ पर यू एंड आई वन, यू सेकेंड पर्सन है, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। जब दो प्रोनाउन एंड से जुड़ा रहता है तो उसके साथ जो वर्ब का यूज होता है हर वक्त प्लूरल वर्ब का यूज होता है, लेकिन यहाँ हम कर दिए हैं सिंगुलर वर्ब का यूज, जिसके कारण ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आइए तीसरे एग्जांपल से समझते हैं। ये देखिए, ये ही यहाँ पे क्या है, थर्ड पर्सन और एंड से जुड़ा हुआ है और फर्स्ट पर्सन। जब गुड सेंस लगता है, जैसे अभी 331 रूल का फ्लो किया, इसके साथ जो वर्ब का यूज होता है प्लूरल वर्ब का यूज होता है। तो प्लूरल वर्ब का यूज किए हैं, आई के साथ वेयर लगाए हैं, कहता है ही एंड आई वॉच वेयर वाचिंग टीवी, तो ये हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। लेकिन अगर जब दो प्रोनाउन एंड से जुड़ा रहता है तो उसके साथ क्या करता है, प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, लेकिन हम यहाँ कर दें क्या, सिंगल वर्ब का यूज कर दें, जिसके कारण ये गलती हो जाएगा। आइए मिलते हैं आगे। आइए नोट कीजिए, एक बात को नोट कीजिए कि यदि तीनों प्रोनाउन एंड से जुड़कर बैड सेंस में, अर्थात बैड सेंस मतलब बुरा संदेश देता हो, जैसे भूल, दोष, पाप या अपराध का बोध करने के लिए सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो, तो इसके साथ उसके उस प्रोनाउन में 123 के सीक्वेंस को फ्लो किया जाता है। पहले अगर गुड सेंस देता था तो 231 फ्लो करते हैं, लेकिन अगर बैड सेंस देता होता हो, जैसे उसके साथ सीक्वेंस 223 का प्रयोग करेंगे। अभी हमने बताया था जब तीनों प्रोनाउन एंड से जुड़कर गुड सेंस देता हो तो उसके साथ जो हम लोग सीक्वेंस का प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट सेंटेंस को अरेंजमेंट करने के लिए जो सेंटेंस यूज करते हैं वो 231 का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब बैड सेंस देता हमें, जैसे भूल, दोष, पाप, अपराध का बोध कराता हो और तीनों प्रोनाउन एंड से जुड़ा हो, तो उसके साथ जो सेंटेंस को लिखते हैं हम 123 के सीक्वेंस में लिखते हैं। और इसके साथ जो हम लोग वर्ब यूज करते हैं हर वक्त प्लूरल वर्ब का ही यूज करते हैं, चाहे सेंटेंस का लास्ट सब्जेक्ट सिंगुलर ही क्यों ना हो, उसके साथ जो हम लोग वर्ब का यूज करेंगे हर वक्त प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। आइए और एग्जांपल से समझते हैं। आइए, अभी पिछले में बताए थे कि जब तीनों प्रोनाउन एंड से जुड़ा होता है और उसके साथ जब वो बैड सेंस देता है, उसके साथ जैसे दोष, अपराध ये सब का जब बोध होता है, तो उसके साथ जो है हम सीक्वेंस जो सब्जेक्ट के रूप में हम लोग जो यूज करते हैं वो प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। तो जब उसको सीक्वेंस में लिखते हैं तो वो 123 के सीक्वेंस में लिखते हैं, मतलब पहले फर्स्ट पर्सन को लिखते हैं, उसके बाद सेकंड पर्सन को लिखते हैं, उसके पास थर्ड पर्सन को लिखते हैं। मतलब जब बैड सेंस देता हो और तीनों प्रोनाउन एंड से जुड़ा हो तो उसको ये सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, लेकिन उसको सीक्वेंस में जो लिखते हैं पहले फर्स्ट पर्सन को लिखते हैं, उसके बाद सेकंड पर्सन को लिखते हैं, उसके पास थर्ड पर्सन को लिखते हैं। जैसे हम यहाँ पर सेंटेंस दिया हुआ है कि आई, यू एंड ही वेयर आर गिल्टी, आई, यू एंड ही आर गिल्टी। यहाँ जो हमने पहले लिखा हुआ है यहाँ पे हमने फर्स्ट पर्सन को, उसके बाद यहाँ सेकेंड पर्सन को, उसके बाद थर्ड पर्सन को। 123 नियम का ही सीक्वेंस का ही फ्लो करना है। जब सेंटेंस से बैड सेंस देता हो और ये तीनों प्रोनाउन क्या हो, एंड से जुड़ा हो, तब इसके साथ जो हम लोग यूज करते हैं सब्जेक्ट के रूप में प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। ये तीनों प्रोनाउन को क्या मान लेते हैं, प्लूरल मान लेते हैं, और इसके साथ जो वर्ब का यूज करते हैं हर वक्त प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। और जो सीक्वेंस में लिखते हैं वो 123 के सीक्वेंस में लिखते हैं। पहले लिखते हैं फर्स्ट पर्सन को, उसके बाद सेकंड पर्सन को, एंड सबसे लास्ट में लिखते हैं थर्ड पर्सन को, और उसके साथ जो वर्ब का यूज करते हैं प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, और इससे प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए दूसरे सेंटेंस से हम लोग समझते हैं। जैसे पहले फर्स्ट पर्सन को लिखे हैं, जैसे आई, यू एंड ही इज गिल्टी जैसे लिख दिए हैं, तो पहले फर्स्ट पर्सन को लिखे, फिर सेकेंड पर्सन को लिखे, और फिर
फिर एंड के साथ जुड़ा हुआ थर्ड पर्सन को लिखे। लेकिन ये तीनों सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है, एंड से जुड़कर सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है। तो बोले थे कि इसके साथ जब वर्ब का यूज करते हैं तो हर वक्त हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर कर दिए क्या है, सिंगुलर वर्ब का यूज किए। ये सिंगुलर वर्ब का यूज किए हैं, जिसके कारण ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आइए फिर एक थोड़ा सा एग्जांपल से समझते हैं, एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे लिखा हुआ है आई यू एंड ही वेयर रॉबर। वेयर रॉबर मतलब मैं, तुम और वह डाकू थे। मैं, तुम और वह डाकू थे। यहाँ पे देखिए एक बैड सेंस का हो रहा है, बैड सेंस बुरे चीज का बर्ताव हो रहा है। तो इसके साथ जो सीक्वेंस यूज करेंगे 123 सीक्वेंस का यूज करेंगे। पहले लिखेंगे फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन को पहले लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे सेकेंड पर्सन को, और एंड से जुड़ के सबसे लास्ट में लिखेंगे थर्ड पर्सन को। और ये सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है, तो इसके साथ जो वर्ब यूज करेंगे हर वक्त प्लूरल पर यूज करेंगे, तब ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। लेकिन फिर देखिए इधर इधर, यहाँ देखिए फर्स्ट पर्सन, जैसे आई यू एंड ही वाज रोबर लिख देंगे, तो यहाँ देखिए आई को लिखे फर्स्ट पर्सन पहले लिखेंगे, उसके बाद सेकेंड पर्सन को लिखे हैं, फिर एंड से जुड़ा है, उसके बाद थर्ड पर्सन को लिखे हैं। लेकिन इसके साथ जो वर्ब यूज करेंगे हर वक्त प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ हम कर दिए क्या है, सिंगुलर वर्ब का यूज, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आइए और एग्जांपल से समझते हैं। आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ का प्रयोग। आइए यार रूल नंबर 19 के बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को समझते हैं। रूल नंबर सब्जेक्ट वर्ब ऑफ एग्रीमेंट का रूल नंबर 19। रूल नंबर 19 आइदर, आइदर और नाइदर, आइदर और नाइदर का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ, सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। क्या कैसा वर्ब का प्रयोग करते हैं, हर वक्त सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। जब आइदर और नाइदर का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ जो वर्ब का यूज करेंगे हर वक्त हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। कैसा वर्ब का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। आइए कुछ हम इसको एग्जांपल के थ्रू इसको अच्छी तरह से समझते हैं। आइए हम बोले थे थ्रू एग्जांपल के थ्रू हम समझ लेते हैं आइदर के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज काहे होता है। यहाँ दिया हुआ है देयर आर टू रूम्स, देयर आर टू रूम्स हियर एंड आइदर इज वेंटिलेटर, आइदर इज वेंटिलेटर। यहाँ आइदर है, यहाँ आइदर सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है, तो इसके साथ जो हम लोग वर्ब का यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। लिखा हुआ है देयर आर टू रूम्स, देयर आर टू रूम्स हियर, देयर आर टू रूम्स हियर एंड आइदर इज वेंटिलेटर, आइदर इज वेंटिलेटर। यहाँ आइदर एक सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है, तो इसके साथ जो हम लोग वर्ब यूज करेंगे हर वक्त सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। हमने बोले थे कि आइदर या नाइदर के साथ अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है तो इसके साथ जो वर्ब यूज करते हैं हर वक्त सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। आइदर और नाइदर सब्जेक्ट के रूप में अगर कोई सेंटेंस में कार्य करे तो उसके साथ जो वर्ब का यूज करते हैं हर वक्त सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। नाइदर के साथ भी किस तरह हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, आइए सेंटेंस के माध्यम से हम देखते हैं। दिया हुआ है देयर आर टू गर्ल्स, देयर आर टू गर्ल्स इन द क्लास बट नाइदर इज ब्यूटीफुल, नाइदर इज ब्यूटीफुल। देयर आर टू गर्ल्स इन द क्लास एंड बट नाइदर इज ब्यूटीफुल। यहाँ नाइदर जो हो रहा है यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है, तो इसके साथ जो है जब भी वर्ब का यूज करेंगे हम लोग सिंगुलर वर्ब का
यूज करेंगे। दो लड़की क्लास में है लेकिन दोनों में से कोई भी सुंदर नहीं है, इससे यहाँ पर क्या होता है, नाइदर एक सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है। तो इसके साथ जब भी वर्ब यूज करेंगे तो हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। अगर इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज कर देते हैं, नाइदर के साथ अगर हम प्लूरल वर्ब का यूज कर देते हैं तो ये गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ दिया हुआ है देयर आर टू गर्ल्स इन द क्लास बट नाइदर आर ब्यूटीफुल। जब भी बोले हैं कि नाइदर के साथ या आइदर के साथ हर वक्त सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जहां भी नाइदर आइदर का प्रयोग होता है सेंटेंस में तो उसके साथ अगर वह नाइदर सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है तो उसके साथ जो वर्ब यूज लगता है हर वक्त सिंगुलर वर्ब का हम प्रयोग करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ हम जब भी करेंगे तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। लेकिन हम यहाँ पे कर दिए है क्या, प्लूरल वर्ब का यूज, जिसके कारण ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। सब्जेक्ट वर्ब ऑफ एग्रीमेंट का रूल नंबर 20 सब्जेक्ट वर्ब ऑफ एग्रीमेंट का रूल नंबर 20 है। जैसे मेनी का अर्थ होता है बहुत। मेनी का अर्थ क्या चीज में, बहुत वस्तु या व्यक्ति के को बताने के लिए मेनी का जो यूज करते हैं, ये मेनी का यूज करते हैं, ठीक ना, मेनी का यूज। तो जैसे यहाँ दिया रहेगा मेनी या ए गुड मेनी, मेनी या ए गुड मेनी या ए ग्रेट मेनी का प्रयोग जब सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर, मेनी, ए गुड मेनी और ए ग्रेट मेनी का प्रयोग जब सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में इसका जब हम प्रयोग करते हैं तो इसके साथ जो हम लोग वर्ब यूज करते हैं हर वक्त प्लूरल वर्ब का उपयोग करते हैं। सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके साथ हर वक्त प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। क्या बताए थे कि मेनी, ए गुड मेनी, ए ग्रेट मेनी का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके साथ हम हर वक्त प्लूरल वर्ब का उपयोग करते हैं। आइए कुछ एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। हमने बताया था कि मेनी, गुड मेनी या एक ग्रेट मेनी का प्रयोग जब सब्जेक्ट के रूप में जब उसका प्रयोग किया जाता है, सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में जब उसका प्रयोग किया जाता है तो उसके साथ जो वर्ब का यूज करता है हर वक्त प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। आइए कुछ एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। दिया हुआ है कि देयर आर 2000 बॉय इन स्कूल, देयर आर 2000 बॉय इन द स्कूल बट गुड मेनी आर वेरी लेबोरियस। गुड मेनी आर वेरी लेबोरियस। यहाँ गुड मेनी जो है क्या करता है, ये सब्जेक्ट में, सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है और ये जब भी सब्जेक्ट में सेंटेंस के रूप में कार्य करता है तो इसके साथ जो वर्ब का यूज होता है हर वक्त क्या होता है, प्लूरल वर्ब का यूज होगा और ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। हमने बताया था कि जब मेनी या गुड मेनी या एक ग्रेट मेनी का प्रयोग जब हम सब्जेक्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में उसका प्रयोग करते हैं तो उसके साथ जो हम लोग वर्ब का यूज करते हैं हर वक्त प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। तो ये हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। आइए दूसरा सेंटेंस समझते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है देयर आर 2000 बॉय इन द स्कूल एंड गुड मेनी इज द वेरी लेबोरियस। गुड मेनी इज द वेरी लेबोरियस, अच्छे मात्रा में लोग बहुत मेहनती हैं। तो यहाँ गुड मेनी का प्रयोग जब भी करते हैं तो हम लोग करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में करते हैं और इसके साथ जो वर्ब यूज करते हैं हर वक्त प्लूरल वर्ब का उपयोग करते हैं। इसके साथ जो वर्ब, गुड मेनी के साथ जो वर्ब यूज होता है इसके साथ हर वक्त प्लूरल वर्ब का उपयोग करते हैं। लेकिन यहाँ हम कर दिए हैं सिंगुलर वर्ब का योग, इसलिए हमारा गलत हो जाएगा। दैट्स इट।